श्री राम जी जब विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, तब निषाद राज गुह वहां पर आकर लक्ष्मण जी के साथ बैठ गए और अपने मन की व्यथा कहने लगे कि कैसे कैकेयी जी ने सब कुछ खराब कर दिया और सुख भोगने के समय सीता जी और राम जी को उस उम्र में वनवास दे दिया। आइए इससे आगे की कथा आरंभ करते हैं। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब बेस्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सिय महि शयन निहारी। तो यहाँ पर निषाद राज कहते हैं कि भाई दिनकर कुल, दिनकर यानी रघुवंश का जो कुल है वो एक अगर वृक्ष की तरह है, तो कैकेयी उसके ऊपर एक कुठारी, एक कुल्हाड़ी की तरह वार करके वह कुल्हाड़ी हो गई हैं। कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी, और अपने कुमति से, दुर्बुद्धि से सारे विश्व को उन्होंने दुखी कर दिया। भयउ विषादु निषादहि भारी, निषाद को इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है। और जब वो देखते हैं राम सिय महि शयन निहारी, और श्री राम जी और सीता जी जमीन पर जहाँ पर वो सोए हुए हैं उस धरती पर उनको पड़े हुए देखकर उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सबु भ्राता। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर निषाद राज को एक बहुत बढ़िया उपदेश, बहुत बढ़िया सा सार समझाते हैं। हम बहुत कम ऐसा देखते हैं कि लक्ष्मण जी कुछ बहुत गंभीर बात कह रहे हों। लक्ष्मण जी को हमेशा हमने सीरियल्स में या कथाओं में बहुत उग्र ही देखा है, पर ये जो पूरा प्रसंग है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात समझाई है श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद राज को। तो इस प्यारे से प्रसंग को सुनते हैं। लक्ष्मण जी बहुत ही मृदु वचन में कहते हैं, जो वचन, जो बात ज्ञान विराग भगति रस सानी, वो जो बातें थी वो ज्ञान की मीठी वाणी में, भक्ति के रस में सनी हुई थी। और काहुन को सुख दुख कर दाता, लक्ष्मण जी कहते हैं कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हो सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो हे भाई हर किसी को अपना कर्म, निज कर्म भोगना पड़ता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरग नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। ये दो चौपाइयाँ मैंने साथ में पढ़ी, उसका कारण है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी गिनवाते हैं कि आदमी किस तरह के जाल में, जंजाल में फंसा रहता है, उसे क्या सत्य लगता है जबकि उसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। लक्ष्मण जी यहाँ पर गिनवा रहे हैं कि संयोग, जोग यानी कि मिलना, वियोग अलग होना, भोग भला मंदा, हित अनहित, मेरे लायक है मेरे लायक नहीं है। मध्यम का अर्थ है उदासीन, जिसको न मेरे अच्छे से फ़र्क पड़ता है न मेरे बुरे से फ़र्क पड़ता है। जन्म मरण, यहाँ ये जितने तरह के जाल हैं, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। धरनी यानी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीन है। धाम यानी घर, धन, पुर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहाँ तक ये जितने सारे व्यवहार हैं, देखें और सुने, देखिए सुनिए गुनिय मन माही। तो अगर आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो मालूम पड़ता है ये सब परमार्थ नहीं है, ये सब मोह मूल हैं। इन्हीं सब के कारण, इन्हीं चीज़ों के कारण हम मोह में फंसे रहते हैं। सपने होई भिखारी नृपु, रंकुनाक पति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिया जोई।
लक्ष्मण जी कहते हैं जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, सपने होय भिखारी नृप रंकु नाकपति होय। और जो रंक है, भिखारी है, वो सपने में अगर नाकपति यानी इंद्र हो जाए, जागे लाभु न हानि कछु, लेकिन जागने पर न उससे कुछ लाभ होता है न हानि। आप सपने में जो चाहे पा जाएं या जो चाहे सपने में गवा दे, वो सब सिर्फ प्रपंच जिय होय। वो सिर्फ हृदय में अगर आप देखेंगे तो मात्र प्रपंच है। अस विचारी नहीं कीजिया रोषु, काहू ही बादी न देइया दोषु। मोह निशा सबु सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं अस विचारी, ऐसा विचार करके आप अपने मन में देखिए तो आपको किसी पे भी क्रोध नहीं करना चाहिए। काहू ही बादी न देइय दोषु, और किसी को भी व्यर्थ रूप में हमें दोष नहीं देना है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह की जो रात्रि है, जो निशा है, उसमें हर कोई सोया हुआ है। देखिए सपन अनेक प्रकारा, और उस मोह की नींद में लोग अनेक प्रकार के सपने देखते रहते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। रामचरितमानस की एक अनमोल चौपाई है ये। यहाँ पर लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, ये जो माया की रात्रि है जिसमें लोग मोह में सपने में खोए हुए हैं, उसमें कौन तीन लोग जागे हुए हैं? जोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी, जोगी जगह है, परमार्थी जगह है। और प्रपंच वियोगी, जिसने प्रपंच से वियोग ले रखा है, छोड़ रखा है, वो जागा हुआ है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जगत में जीव को जागा हुआ आप तभी ही मान सकेंगे, तभी ही जानेंगे जब सब विषय विलास विरागा, जब वह सब तरह के विषय और भोग जो हैं, जो विलास है, उससे वो वैराग्य ले ले, विरागा। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ हुएहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि होई विवेकु मोह भ्रम भागा, जब विवेक जाग जाएगा तो मोह रूपी भ्रम भाग जाएगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब ये विवेक बुद्धि आएगी, मोह भाग जाएगा, भ्रम भाग जाएगा, तब रघुनाथ जी के चरणों में हमारी प्रीति होगी, अनुराग होगा। सखा परम परमारथ हुए हो, तो हे सखा मन वचन और कर्म से, क्योंकि आगे की लाइन में आप देख रहे हैं कि वहां पर लिखा हुआ है मन क्रम वचन राम पद ने हो, तो जब मोह भागेगा तो हमें मिलेगा क्या? रामचंद्र जी के चरणों में हमें पद में नेह मिलेगा, और वही सच्चा परम परमारथ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही बेदा। लक्ष्मण जी कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी परमार्थ स्वरूप अर्थात परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। अविगत अलख अनादि अनुपा, अविगत आपको पता नहीं है, जानने में न आ सकने वाला अर्थात अविगत, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि में देखने में न आने वाला, और अनादि अर्थात आदि रहित, जिसका शुरुआत जिसका आरंभ कब हुआ है वो किसी को पता नहीं है। अनुपम, अनुपम का अर्थ आप सब समझते होंगे, लेकिन फिर भी उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि जिसकी किसी के साथ उपमा न दी जा सके, तुलना करके न बताया जा सके कि ये इसकी तरह का है, वो है अनुपम। सकल विकार रहित गत भेदा, उनमें कोई भी विकार नहीं है और भेद शून्य है। कही नित नेति निरूपहि बेदा,
और जो वेद हैं वो उन्हें नीति नेति कह करके गाते हैं, उनका निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं भगत भूमि भूसर सुरभि, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि और भूसुर अर्थात कि ब्राह्मण, इन सब के लिए, और सुर हित लागी कृपाल, और सुर अर्थात कि देवताओं के लिए हित करने के लिए उन्होंने क्या किया है, करत चरित धरि मनुज तनु, मनुष्य का तन धर करके वो कृपाल भगवान श्री राम चरित्र रच रहे हैं। और सुनत मिटहि जग जाल, अगर हम उसको सुनते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, जानते हैं, तो जगत के सारे जंजाल, सारे मोहपाश मिट जाते हैं, कट जाते हैं। तो आज इस अंक में हमने जो लक्ष्मण जी के वचन सुने, मैं कई बार जब इसको लोगों को समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ रामचरितमानस में ये लक्ष्मण गीता है, लक्ष्मण जी द्वारा कही एक गीता है। तो आशा है आप इस अंक को सुनेंगे, रामचरितमानस आपके पास पढ़ी होगी, आपने उसे उठाना है, उसके अंदर यह अंक पढ़ना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों से आज के लिए यहीं पर आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।